Nature of education means its basic features and qualities. एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कूल्स, इट इज़ मच मोर देन दैट। मतलब कि जो अब एजुकेशन है वो क्या है, स्कूल्स तक ही सीमित नहीं रह गई है, उससे भी बहुत ज़्यादा आगे है। तो जो मैंने पीछे पॉइंट्स आपको मेंशन किए थे नेचर ऑफ एजुकेशन के, वही अब मैंने आगे एक्सप्लेन किए हैं। तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू चाइल्डहुड और स्कूल ईयर्स। जो अब एजुकेशन है वो सिर्फ स्कूल ईयर्स या फिर हमारे बचपन तक ही सीमित नहीं रह गई। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। A child learns from parents, adults learn from experiences and even old age gives lessons। अब जो एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से सीखता है और जो एडल्ट है वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखेगा। एंड इवन ओल्ड एज, तो जो ओल्ड एज के लोग हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें लेसन्स देते हैं। जो उन्होंने कुछ सीखा होता है वो हमें आगे बताते हैं। वी कॉन्स्टेंटली लर्न फ्रॉम बुक्स, पीपल, नेचर एंड सिचुएशंस। सो एक एजुकेशन है जो वो एक नेवर एंडिंग जर्नी है हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। सेकेंड पॉइंट है ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन डज नॉट फोकस ओनली ऑन एकेडमिक लर्निंग, इट एम्स एट फुल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। अब एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होता, ये एक इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी से हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रांग बनती है, मेंटल लर्निंग से दिमाग हमारा शार्प होता है, मॉरल एजुकेशन से करेक्टर स्ट्रांग होता है और सोशल इंटरेक्शन से इमोशनल बैलेंस आता है। तो जब एक स्टूडेंट इन सब चीज़ों में ग्रो करता है तभी हम कहते हैं कि वो एक ट्रूली एजुकेटेड है। थर्ड पॉइंट है डायनेमिक प्रोसेस। एजुकेशन इज़ फ्लेक्सिबल एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। अब जो एजुकेशन है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब कि ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है। एज टेक्नोलॉजी ग्रोज एंड सोसाइटीज़ डिवेल्प, जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रो कर रही है, सोसाइटीज़ डिवेल्प हो रही हैं, तो जो कंटेंट और मेथड है एजुकेशन का वो भी चेंज हो रहा है। अब न्यू टीचिंग टेक्निक्स जो हैं यूज़ की जाती हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स, ऑनलाइन लर्निंग हो गई है और अपडेटेड सिलेबस यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब जो चेंजेस हैं ये दिखाते हैं कि जो एजुकेशन है वो रिजिड नहीं है, मतलब कि जो फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है और हर जनरेशन के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ अ डायनेमिक एवर चेंजिंग प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट है सोशल प्रोसेस। ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटी एंड एजुकेशन टीच अस हाउ टू बिहेव, कॉपरेट एंड एडजस्ट विद अदर्स। हम अब सब सोसाइटी में रहते हैं और एजुकेशन हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ हमने कैसे एडजस्ट करना है, बिहेव करना है, कॉपरेट करना है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड सोशल कस्टम्स, वैल्यूज़, लॉज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इससे हम एक बेटर और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हैं। थ्रू एजुकेशन पीपल बिकम गुड सिटीजन्स, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड लर्न टू लिव टुगेदर पीसफुली। फिफ्थ पॉइंट, बाइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ द टीचर एंड द लर्नर। तो अब जो एजुकेशन है ये सिर्फ एक तरफ से नहीं होती, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। इसमें टीचर और लर्नर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। द टीचर गाइड्स, एक्सप्लेन्स, मोटिवेट्स एंड सपोर्ट्स द स्टूडेंट्स, while the student actively learns, asks and participates. Both sides affect and influence each other। अब जो टीचर है वो गाइड करता है, समझाता है, मोटिवेट करता है और स्टूडेंट एक्टिवली सीखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। टीचर के बिना स्टूडेंट अधूरा है और स्टूडेंट के बिना टीचर भी अधूरा है। तो उनके बीच का रिश्ता है जो रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कॉपरेशन पर बेस्ड होता है। अगर ये बॉन्ड नहीं होता या होगा तो जो रियल लर्निंग है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक बाइपोलर प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ओरिएंटेड। एजुकेशन टीच नॉट ओनली फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। अब जो एजुकेशन है ये सिर्फ हमें फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन नहीं बताती, ये हमें मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ भी सिखाती है, जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन। These values guide a person to take correct decisions in life and become a good human being। अब जो एजुकेशन है ये हमें एक पर्सन को अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजंस लेना सिखाती है एंड बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड एक अच्छा इंसान बनाती है। सेवन्थ पॉइंट है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। अब जो एजुकेशन है सिर्फ स्कूल या कॉलेज में ही नहीं होती, इन तीन तरह से भी होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल।
तो सबसे पहले होती है फॉर्मल एजुकेशन। ये वो एजुकेशन होती है जो हम स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में लेते हैं। इसमें जैसे प्रॉपर सिलेबस होता है, ट्रेंड टीचर्स होते हैं और एग्ज़ाम्स हैं जो वो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। सेकंड है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है हैपन्स एट होम फ्रॉम फ्रेंड्स, एल्डर्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस विदाउट एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो इसका क्या है, एक स्पेसिफिक एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसे हम घर पे रह के या फिर डेली एक्सपीरियंस से अपने सीखते हैं। थर्ड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग आ गई है, स्किल बेस्ड जो कोर्सेज आजकल करवाए जा रहे हैं, एडल्ट एजुकेशन हो गई है, वर्कशॉप्स हो गई हैं या फिर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। तो ये सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड तो होते ही हैं, बट ये स्कूल्स के फॉर्मल सिस्टम के बाहर होते हैं। तो जब ये तीनों तरह की एजुकेशन मिलती है तभी इंसान का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है।